Buona tarde, culés. ¿Cómo estás? चैंपियंस लीग इज बैक और एकदम परफेक्ट टाइम पे हमारी गेम है अगेंस्ट आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट, क्योंकि हमने ना ला लीगा में अपनी पेस पिकअप कर लिया है। कहाँ हम पीछे से 5 पॉइंट, अगर हम 4 पॉइंट ऊपर चले गए ना, आई होप ये जो हमारा फॉर्म है ला लीगा का, यही सेम हम रेप्लिकेट कर दे चैंपियंस लीग में। प्लेयर्स जो अवेलेबल थे, जोआन गार्सिया, राफीनिया, पेड्री, एवरीबडी इज बैक। और आपको मैं बताता हूँ, ये गेम ना एकदम परफेक्ट टाइम पे आई है। आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट ना वही टीम है जिसने सेमीफाइनल ऑफ यूरोपा लीग कैंप नाउ भर दिया था अपने फैन से। इट्स टाइम फॉर दैट पे बैक। स्टेडियम भरा था हमारा, तो उसका पे बैक का टाइम आ गया है और हम कोई ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है। वी आर 18th ऑन द टेबल। इसको इंप्रूव करना है, वो ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन में आना है, टॉप 8 में आना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू विन दिस गेम। या सबसे पहले ना मैं आपको समझाता हूँ द इम्पोर्टेंस ऑफ लास्ट नाइट्स गेम जो हमने जीती थी अगेंस्ट रियल बेटिस। हम 5-3 जीते एंड में हमने ज़रूर आखिरी के 10-15 मिनट बिल्कुल अच्छा नहीं खेला, बट हम अपनी गेम जीती। उधर रियल मैड्रिड हार गई और लीग में ना हमने एक गैप बना लिया। जहां हम ट्रेल कर रहे थे, हम आगे बढ़ गए, तो ना एक टीम को मोटिवेशन मिल जाती है कि यार चलो एक डिपार्टमेंट तो हमारा सॉर्ट हो रहा है धीरे धीरे करके, विच इज ला लीगा। यहाँ पे तो हम अच्छा कर रहे हैं, तो वही फॉर्म हम पिकअप कर लेते हैं। बिकॉज वेन यू आर जब आप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, इतने क्लोज राइवल है और वो पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, उनका अच्छा नहीं चल रहा, तो दूसरी टीम को ना बाय डिफॉल्ट मोटिवेशन मिल जाती है। तो बार्सिलोना को अपनी गेम से तो मोटिवेशन मिली, प्लस दैट सेल्टा वीगो रिजल्ट जो था ना, और भी ज्यादा मोटिवेशन दे दिया। एंड अ लॉट ऑफ फैंस वर कंप्लेनिंग कि यार आखिरी के 15 मिनट बिल्कुल खराब खेले। इवन आई वाज नॉट अनहैप्पी, बट हुआ क्या, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें हांसी फ्लिक से पूछा कि यार आखिरी के 15 मिनट की जो परफॉर्मेंस थी बिल्कुल स्विच ऑफ हो गए थे, आर यू अनहैप्पी विद दैट? एंड हांसी फ्लिक ने ना क्लियर कट जवाब दिया। ही वाज लाइक, यार प्लेयर्स ही हैं मेरे, आई वाज हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। ही डिड नॉट कंप्लेन। आपको लग रहा होगा कि हांसी फ्लिक ने, और मेरे को भी लगा था कि इनकी क्लास लगाएगा, बट हांसी फ्लिक वाज लाइक, नो आई विल नॉट कंप्लेन, आई लव द इंटेंसिटी, हमने बहुत बढ़िया खेला। आखिरी के 15 मिनट में ही सेट इंसान ही है, उनने इंटेंसिटी ड्रॉप कर दी, विच इज़ फाइन। उसको पता था कि उसने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, उसको पता था कि प्लेयर्स थोड़े चैंपियंस लीग के लिए मैंने रेस्ट किए हैं, तो अगर ऊपर नीचे थोड़ा हो गया, आई एम फाइन विद इट। एंड आई लाइक इट कि हांसी फ्लिक ने ना ज़्यादा डंडा नहीं मारा उनको। इज लाइक कोई बात नहीं यार। और यही एक अच्छा जो एटमॉस्फेयर होता है ना एक टीम का, जब आपको कोच सपोर्ट कर रहा होता है, और एक ऐसे टाइम पे जब कोच और टीम के बीच में ना लड़ाई हो रही होती है। यू कैन सी आर्ने स्लॉट विद लिवरपूल, यू कैन सी जावी अलोंसो विद रियल मैड्रिड। तो ये फर्क होता है जब एक हैप्पी स्क्वाड होता है ना, तो दे फील इट, दे कैन डू इट। और जैसा कि मैंने बताया, वी हैव टू सेटल अ स्कोर विद फ्रैंकफर्ट पे वापस आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जब भी आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट, मेरे लिए वो क्लब ना इररेलेवेंट था। मैं ज़्यादा ना देखता था, ना मुझे उनके बारे में पता था। बट दैट यूरोपा लीग गेम सेमीफाइनल इन कैंप नाउ, पहले तो हमें धोया, उनने काफ़ी अच्छा धोया, 2 बढ़िया गोल मारे और वो हारे वॉज नॉट समथिंग दैट हर्ट मी। जो मेरे को सबसे ज़्यादा दुख हुआ था ना, कि कैंप नाउ में उन्होंने 30 to 40,000 अपने फैंस भर दिए। वो आज फोटोज आप जाके देखो, पूरा वाइट है कैंप नाउ। और ये पॉसिबल कैसे है? आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड एट दैट टाइम, हाउ कुड यू अलाउ दैट टू हैपन? और इस बार भी ये रूमर्स, आई एम नॉट श्योर, आई कांट कंफर्म इट, कि अभी भी वो सोसियोस के पास जाके किसी जुगाड़ लगा के टिकट्स खरीदना चाहते थे, फिर से वो कैंप नाउ में अपने फैंस लाके उसको वाइट करना चाहते थे कि एक एटमॉस्फेयर बिल्ड कर पाए। बट दिस टाइम आई डोंट थिंक सो ये होने वाला है। दिस टाइम वी विल टेक केयर ऑफ दैट। बार्सिलोना इस चीज का ध्यान रखेगी कि ये ना हो, और मेरे को सिर्फ बार्सा फैंस चाहिए अपने स्टेडियम में। और मैं अब आपको बताता हूँ कि ये गेम एकदम परफेक्ट टाइम पे क्यों आ रही है हमारे लिए। इट्स नॉट बिकॉज हमने फॉर्म पिकअप कर लिया है। यस, हमने फॉर्म पिकअप कर लिया है, बट आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट की ना हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। चैंपियंस लीग का उनका जब कैंपेन शुरू हुआ ना, तो उन्होंने गैलाटासराय को 5-1 हराया, और उस टाइम पे डर लग गया, बार्सा फैंस को डर लग गया कि यार पीएसजी है, चेल्सी है, इनसे हम दोनों से हार गए। फिर फ्रैंकफर्ट है भाई, फ्रैंकफर्ट ने पहला मैच 5-1 जीत लिया। बार्सा के साथ ऑलरेडी उनकी एक छोटी सी हिस्ट्री बनी हुई है, उन्होंने यूरोपा लीग में हराया हुआ है, तो डर लगा। पहला मैच 5-1 गैलाटासराय, ओह शिट, गए बार्सिलोना। बट जैसे ही सीजन आगे बढ़ा ना, बिल्कुल ही कहानी चेंज हो गई आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट की। अगर मैं आपको बताऊं, उन्होंने चैंपियंस लीग में कोई ज्यादा अच्छी हालत नहीं है। वो पहले एथलेटिको मैड्रिड से हारे 5-1, एथलेटिको मैड्रिड ने उनको 5 गोल मारे। देन लिवरपूल से देखो, ये लिवरपूल, ये जो पिट रही है लिवरपूल, उससे भी वो 5-1 हारे हैं। बिल्कुल उनकी हालत खराब है। एंड करेंटली दे आर एनीवेयर बिटवीन 28th या 29th पोजीशन है उनकी चैंपियंस लीग में। लग तो नहीं रहा वो क्वालिफाई कर पाएंगे। एक मैच जो थे वो सिर्फ वही जीते थे,
अगेंस्ट गैलाटासराय, उसके अलावा उन्होंने कोई गेम नहीं जीता है। एंड इससे ना मुझको एक चीज समझ आती है कि उनकी ना डिफेंस बहुत ही ज्यादा लीकी है। 10-10 गोल खा रहे हैं 2 मैचेस में, आप खुद सोचो 10-10 गोल खा रहे हैं, लीकी डिफेंस है। हमें अपनी डिफेंस की टेंशन होती है, यहाँ पे फ्रैंकफर्ट की आप डिफेंस देखो कितनी ज्यादा लीकी है। और मैं आपको अगर उनका बुंडेसलीगा का रिकॉर्ड बताऊं ना तो दे आर 7th ऑन द टेबल, बीच में कहीं बैठे हुए हैं। बुंडेसलीगा में टीम कम होती है तो मिड टेबल आप कह लो बैठे हुए हैं। बट जो उनकी लास्ट गेम थी अभी 6 दिसंबर को जो उनकी गेम हुई थी, उसमें अगेंस्ट लाइप्जिग दे लॉस्ट 6-0, 6-0 हारे हैं वो। अब देखो कितने गोल खा रहे हैं। तो मैं तो आई एम वेटिंग फॉर रफीनिया, फेर्रान, लेवा, लमीन यमाल, ऊपर से कैंप नाउ में मैच है। आई एम वेटिंग, कैनन फॉडर की तरह ट्रीट करो यार इस टीम को कि आप जीतो एक लंबे स्कोर मार्जिन से, 5, 4, 6 जितने मारने हैं मारो, और एक स्टेटमेंट पुट आउट कर दो दैट वी आर ऑल्सो बैक इन द चैंपियंस लीग, वी आर सीरियस, वी वांट टू विन दिस कंपटीशन। एंड आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट ना कैनन फॉडर बन सकती है हमारे लिए। मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब इससे ज्यादा बढ़िया टाइम नहीं हो सकता था टू फेस आइंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट। बट जब मैं अपने फॉरवर्ड्स के बारे में सोचता हूँ ना तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है यार कौन खेलेगा यार। वी हैव ऑप्शंस, वी हैव फेर्रान, वी हैव लेवा, वी हैव रैशवर्ड, वी हैव लमीन यमाल एंड वी हैव रफीनिया। किसको खिलाओगे? मैं फ्रंट थ्री लुकिंग एट द फॉर्म राइट नाउ, ऑब्वियसली मैं रफीनिया को तो स्टार्ट करूंगा ही करूंगा। रैशवर्ड ने वो मिस कर दी ना, काश वो गोल मार देता, बट आई वांट रफीनिया टू बी देयर। भाई वो इंटेंसिटी लाके देता है, आप फ्रैंकफर्ट को पूरा ऊपर प्रेस करके ना खत्म कर दो एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम रफीनिया। नाउ द बिगर क्वेश्चन, द $1 million क्वेश्चन इज लेवा और फेर्रान। वो विशियस सर्कल है ना, वो विशियस सर्कल है हमारा यार। लेवा और फेर्रान का जो ये है ना, हैट्रिक मार दिया यार उसने। मतलब देयर वाज नो क्वेश्चंस इन, मतलब आई हैड नो डाउट। मैं सिर्फ और सिर्फ लेवा को ही स्टार्ट करूंगा इन द चैंपियंस लीग और फेर्रान को मैं सुपर सब की तरह लाने का प्लान था और यही होना चाहिए, लॉजिकली यही होना चाहिए। बट फेर्रान ने मार दी हैट्रिक। अब ना हु वुड यू स्टार्ट? लोग दोस्तों मेरी चैट प्यारी, बताओ किसको स्टार्ट करोगे? फेर्रान लेवा यार। इफ आई एम हांसी फ्लिक ना, मैं लुकिंग एट द करंट फॉर्म, मैं यू वुड लाइक इट बट फेर्रान को ही स्टार्ट कर दूंगा और लेटर ऑन लेवा को लाऊंगा। या फिर मैं अगर स्टार्ट करता हूँ लेवा को तो लेवा को 60-65 मिनट पे हटा के फिर मैं फेर्रान ले आऊंगा। इट्स अ क्वेश्चन जिसके बारे में मैं जितना सोचूं ना मेरे पास कोई आंसर नहीं है, और ये आंसर हमें बाय द एंड ऑफ द सीजन नहीं मिलेगा। एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग कि मेरे 2 नंबर 9 हैं, दोनों गोल मार रहे हैं, दोनों अच्छा खेलते हैं, दोनों एट टाइम्स हग देते हैं। इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, मतलब इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम कि मेरे 2 स्ट्राइकर है, दोनों अच्छा खेल जाते हैं कभी कभार, तो किसको खिलाऊं? इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। एटलीस्ट इससे तो बेटर हमारे पास, मतलब वो प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि यार सेंटर बैक में कौन होगा, अब गोल खाएंगे नहीं खाएंगे। हमारी प्रॉब्लम है यार ऊपर है इतने सारे ऑप्शन है, किसे खिलाए किसे ना खिलाए। और ऑब्वियसली राइट विंग पे लमीन यमाल, I want Lamine Yamal to score in this game. Camp now, Champions League, make a statement. उसको हमने ट्राई किया एज नंबर 10, which is good कि डैनी ऑल्मो नहीं है तो एक हमें नंबर 10 चाहिए। रफीनिया को हम हर बार नंबर 10 नहीं खिला सकते, so we tried Lamine Yamal and it worked well. रूनी बरदाजी had a fantastic game. हांसी फ्लिक का लाइनअप प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। आई विल लीव दैट ऑन हांसी फ्लिक, क्योंकि बेटिस वाली गेम में हम सबको डर लग रहा था बट बिल्कुल ही हमें सरप्राइज कर दिया हांसी फ्लिक की लाइनअप ने, एंड दोस प्लेयर्स आल्सो सरप्राइज्ड अस। सो आई विल लीव दिस टू हांसी फ्लिक। बाकी बैकलाइन काफी इंटरेस्टिंग है हमारी, वी नो किस किस को खिलाना है किस किस को नहीं खिलाना है। बाल्डे आई होप ही इज फाइन, तो ऑब्वियसली लेफ्ट बैक बाल्डे, अगर ही इज नॉट फाइन नहीं है टू स्टार्ट दैट गेम जेरार्ड मार्टिन। एंड सेंटर बैक पेयरिंग में हमारे पास फिर थोड़े क्वेश्चन हो जाएंगे यार, किसे खिलाएं। एरिक कुबा खिला सकते हैं, क्रिस्टियनसन कुबा खिला सकते हैं, बट अगर बाल्डे इज फाइन देन भाई जेरार्ड मार्टिन एंड कुबारसी, मेरी फिंगर्स क्रॉस्ड बेस्ट हमारी सेंटर बैक पेयरिंग इस सीजन की हो चुकी है। एंड आई डिड नॉट एक्सपेक्ट 2 यंगस्टर्स जो 1-1.5 साल पहले तक मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये 2 मेरे सेंटर बैक बनेंगे। और मैं बोलूंगा थैंक गॉड जेरार्ड मार्टिन खेल रहा है। I'm going to repeat myself, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बोलूंगा थैंक गॉड जेरार्ड मार्टिन खेल रहा है। जेरार्ड मार्टिन है तो मुझे सिक्योर फील होता है, एंड आई कैन नॉट बिलीव माई सेल्फ, बट आई एम हैप्पी कि हांसी फ्लिक सोल्यूशन ढूंढता है कि जब हमारे प्रॉब्लम्स आती है ना हम क्रम्बल नहीं कर रहे हैं। पहले क्या होता था, बारसा के साथ प्रॉब्लम आई और क्रम्बल हो जाते थे हम, क्रम्बल मतलब टूट के बिखर जाते थे कि एक प्रॉब्लम आई एंड नोबडी हैज एनी आंसर टू इट। देयर कोचेस के पास आइडिया नहीं है, धीरे धीरे करके बड़ा चीजें ठीक हो रही है, एंड इट इज ऑल थैंक्स टू वन मैन हांसी फ्लिक। उसके पास आंसर्स होते हैं, उसके पास सॉल्यूशंस होते हैं, एंड दैट्स व्हाई जब भी वो कोई अजीब सा लाइनअप या कोई अजीब सी चीज ट्राई करता है ना, मैं सोचता नहीं हूँ, क्योंकि बिफोर द बेटीज गेम पीपल वर सेइंग यार ड्रो को खिला दो,
ड्रो को क्यों नहीं खिलाया, रूनी बरदाजी खिला रहे हैं, ड्रो को खिलाओ, ड्रो इज प्लेइंग बेटर। रूनी बरदाजी को खिलाया, उसने क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सो I leave the expertise to the man. I just react to what he did. Hardly he has put any foot wrong. तो फ्रैंकफर्ट गेम में भी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि he and the team will deliver. एंड लास्ट गेम से मेरे को एक और चीज़ समझ आती है कि विदाउट पेड्री हमारे लिए फंक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और रियल मैड्रिड की गेम जब भी मैं देखता हूँ ना, तो अगर एक चीज़ मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड के पास जो मिसिंग है, दैट इज समबडी लाइक अ टोनी क्रूज, समबडी लाइक अ मॉडरिच, समबडी लाइक अ पेड्री, वो जो गेम कंट्रोल करते हैं। जब से वो गए हैं उनकी मिडफील्ड में कंट्रोल नहीं है, और हमारे साथ भी वही इशू है। पेड्री नहीं होता, वी लूज द कंट्रोल, वी लूज द टेम्पो। फ्रैंकी वो नहीं कर पाता जो पेड्री करता है। फ्रैंकी नीड्स पेड्री विद हिम, तो पेड्री इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड वैसे ही यार वो इतना बढ़िया सीजन खेल रहा है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, कॉम्प्लीमेंटिंग विद एरिक गार्सिया जो उसका एकदम कंप्लीट ऑपोजिट है। वो डिसरप्टर है, बॉल विन करता है, प्रेस करता है, ही इज अ फाइटर, न्यू कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया उसे। तो ये मेरी मिडफील्ड इज वेरी गुड। फेरमीन इज बैक, नंबर 10 में शायद से हम फेरमीन देखेंगे। एंड फेरमीन तो चैंपियंस लीग में when he flies high. तो I'm happy, satisfied with my midfield. फ्रैंकी खेलेगा नहीं खेलेगा, पेड्री क्या होगा वो हम देखते हैं। बट एनीवे गाइस, इफ यू हैव एनी 2 cents, आपको क्या लगता है कैसी गेम होने वाली है, हु विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, जो भी आपका टेक है नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बारसा, सेम्प्रा।